कीपिंग होता है क्या और इन दोनों के बीच क्या डिफरेंस। सबसे पहले समझते हैं बुक कीपिंग आखिर होता क्या है। तो बोलते हैं बुक कीपिंग इट इज़ कंसर्न ओनली विथ द रिकॉर्डिंग ऑफ मॉनेटरी ट्रांजेक्शन। मतलब बुक कीपिंग में क्या होता है कि आपके बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहा है उसको हमने रिकॉर्ड किया, उसको हम क्या बोलेंगे, बुक कीपिंग। सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग फेज तक ही आप कोई भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर रहे हो उसको क्या बोलेंगे, बुक कीपिंग। बुक कीपिंग यहीं तक, दैट्स इट, रिकॉर्डिंग तक हुआ, ख़त्म। लेकिन अकाउंटिंग में क्या बोलता है, इट ऑल्सो इंक्लूड क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड ऑल्सो कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू यूजर्स। मतलब अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग तो होएगा, अकाउंटिंग में आप रिकॉर्ड तो करोगे, बट इट ऑल्सो इंक्लूड क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट टू यूजर। मतलब इसमें रिकॉर्ड भी करते हैं, अकाउंटिंग में क्या करते हैं, आप रिकॉर्ड भी करते हो, उसके बाद आप क्लासीफाई करते हो, सिमिलर नेचर को एक जगह लिखे, फिर समराइज करते हो एक जगह, आपने उसका जो भी अमाउंट है, जैसे सेल का एक जगह अमाउंट, क्रेडिटर्स का सारा अमाउंट एक जगह, फिर आप एनालाइज करते हो, फिर आप कम्युनिकेट करते हो जो भी रिजल्ट्स आता है वाइल प्रिपेयरिंग द फिनेंशियल स्टेटमेंट। मतलब अकाउंटिंग का एक हिस्सा है बुक कीपिंग। कौन सा हिस्सा है, रिकॉर्डिंग फेज। मतलब अकाउंटिंग में आप क्या करते हो, आप रिकॉर्ड भी करते हो, क्लासीफाई भी करते हो, समराइज भी करते हो, एनालाइज भी करते हो और कम्युनिकेट भी करते हो। लेकिन बुक कीपिंग सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्डिंग फेज को बोलते हैं। जैसे आपने अकाउंटिंग में क्या किया, आपने अकाउंटिंग में क्या प्रोसेस है उसका, पहले रिकॉर्ड होता है, फिर रिकॉर्डिंग के बाद उसको क्लासीफाई करते हैं, फिर उसको समराइज़ करते हैं, समराइज़ करने के बाद आप समराइज़ करके उसको इंटरप्रेट करके आप कम्युनिकेट करते हो। तो ये प्रोसेस होता है अकाउंटिंग का। लेकिन बुक कीपिंग में सिर्फ रिकॉर्डिंग फेज को ही, ऐसा बोल सकते हैं ना कि रिकॉर्डिंग फेज को ही हम क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। मतलब आप कोई भी ट्रांजेक्शन को, रिकॉर्ड कर रहे हैं, दैट उसको क्या बोलते हैं, बुक कीपिंग। लेकिन अकाउंटिंग क्या होता है, अकाउंटिंग में रिकॉर्डिंग के साथ साथ आप क्लासीफाई भी करते हो, समराइज भी करते हो, एनालाइज भी करते हो और कम्युनिकेट भी करते हो। ठीक है, ये आप इसका मीनिंग समझे। दूसरा स्टेज, बुक कीपिंग इज ए प्राइमरी स्टेज। आपने पहले ही देखा कि भाई अकाउंटिंग में आप क्या कर रहे हो, रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग कर, तो सबसे पहले आप क्या कर रहे हो, रिकॉर्डिंग कर रहे हो, दैट इज द प्राइमरी फेज। तो वही बोल रहा है कि ये प्राइमरी स्टेज होता है अकाउंटिंग का। और अकाउंटिंग जो होता है उसके बाद अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। आप रिकॉर्ड किए, उसके बाद क्या होता है, अकाउंटिंग स्टार्ट होता है, उसके बाद आप क्लासीफाई, समराइज ये सब करते हो। ठीक है, तो बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है और अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है। अब ऑब्जेक्टिव, कि क्या उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका पर्पस है। तो बुक कीपिंग का सिंपल पर्पस है कि हम रिकॉर्ड को मेंटेन करें, बस अपने बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन होते हैं उस रिकॉर्ड को मेंटेन करें। लेकिन अकाउंटिंग का क्या होता है, अकाउंटिंग का टू कैलकुलेट द नेट प्रॉफिट और नेट लॉस ऑफ अ बिजनेस। जैसे आपने कम्युनिकेट करोगे ना, आप अकाउंटिंग में क्या होता है, पहले रिकॉर्ड, क्लासीफाई, समराइजिंग, इंटरप्रेट और लास्ट में कम्युनिकेट। तो कम्युनिकेट कैसे करते हो आप, फिनेंशियल स्टेटमेंट बना के। फिनेंशियल स्टेटमेंट में आपका P&L भी होता है, बैलेंस शीट भी होता है। तो समझो सिंपली फिनेंशियल स्टेटमेंट से ही आप बताते हो कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है। तो वो कहाँ पे आएगा, तो वो अकाउंटिंग में। तो अकाउंटिंग का मेन पर्पस होता है आप नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करके दो। लेकिन बुक कीपिंग में क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही पर्पस कि आप रिकॉर्ड मेंटेन करो, बस। अगला नेचर समझते हैं। बुक कीपिंग रूटीन और क्लेरिकल होता है, वाइल अकाउंटिंग इज एनालिटिकल। मतलब बुक कीपिंग सिंपल, आपको एक ही चीज़ बार बार करना था, सेल है तो सेल आप बुक कर रहे हो, प्रॉफिट अगर हो, सॉरी, अगर आपका परचेज हो रहा है तो आप परचेज का एंट्री मार रहे हो। ये सब चीज़ बुक कीपिंग में होता है। बट अकाउंटिंग इतना सिंपल और इतना रिपीटेटिव नहीं होता। अकाउंटिंग में एनालिटिकल, आपका इंटेलेक्चुअल इन्वॉल्व होता है, वहाँ पे स्किल की ज़रूरत होता है आपको। ठीक है, क्योंकि आपको क्लासीफाई करना, समराइज, लास्ट में आपको इंटरप्रेट भी करना है कि हाँ कैसे आप उस अकाउंटिंग को कम्युनिकेट कर सकते हो, कैसे यूजर्स फिनेंशियल स्टेटमेंट को समझेंगे, आपके अकाउंटिंग को समझेंगे। तो ये एनालिटिकल होता है, आपको इंटेलेक्ट इन्वॉल्व होता है। ठीक है, नेक्स्ट, स्टाफ इन्वॉल्व। आपको बुक कीपिंग इज डन बाई जूनियर लेवल स्टाफ एज यूजल, क्योंकि ये बुक कीपिंग रूटीन और क्लेरिकल नेचर का होता है, दस इट इज़ डन बाई जूनियर लेवल स्टाफ। इसमें बहुत ज़्यादा सीनियर एक्सपीरियंस स्टाफ की ज़रूरत नहीं होता। वाइल अकाउंटिंग एनालिटिकल होता है, दैट्स वाई इट इज़ डन बाई सीनियर लेवल स्टाफ। इसमें आपको सीनियर लेवल, जिनके पास स्किल हो, जो एक्सपीरियंस्ड हो, वही अकाउंटिंग करते हैं। आई होप सो आपको बुक कीपिंग और अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस और इसका मीनिंग क्लियर हुआ हो।